यूपी बिहार वाले बयान ते सीएम चन्नी ने दी सफाई। क्या मेरे बयान नूं गलत ढंग नाल कीता गया पेश। पंजाब की तरक्की च प्रवासियों का अहम योगदान। सीएम चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान से भड़के सीएम पीएम मोदी। क्या कांग्रेस ने किया गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु रविदास का अपमान। लोगों को खेतर के नाम से लड़ाना चाहती है कांग्रेस। लंबी दे विच गरजे 94 साला प्रकाश सिंह बादल। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ते साधे निशाने। क्या कांग्रेस ने हमेशा पंजाबियों के नाल कीता धोखा तां केजरीवाल भी खोना चाहते पंजाब दा पानी। केजरीवाल ने कांग्रेस अकाली दल ते बीजेपी ते साधे निशाना। क्या तिन्ने मिलके मैनू कढ रहे गाला चाहते ने ना बने ईमानदार सरकार पर पंजाब नूं बचाउण दे लई पिछे नहीं हटेगी आम आदमी पार्टी। चोण प्रचार के आखिरी घंटिया कांग्रेस ने लाया जोर। पठानकोट रैली के प्रियंका गांधी ने घेरी केंद्र ते दिल्ली सरकार। क्या बड़े मियां ते छोटे मियां सुभान अल्लाह। गुजरात ते दिल्ली मॉडल के उधेरे बखी। बीजेपी आगू मनजिंदर सिरसा ने आप ते साधा निशाना। किया पंजाब चाहे दिल्ली दे बहरूपीए पंजाब नूं लुटण दी पूरी साजिश। कुमार विश्वास ने कीता बेनकाब। आपने कुमार विश्वास के इल्जामां तो कीता किनारा। राघव चड्ढा ने टाइमिंग ते चुके सवाल। क्या फेक वीडियो के जरिए फैलाया जा रहा झूठ। अबोहर रैली दे विच प्रधानमंत्री ने पंजाबियों नूं फिर की अपील। क्या एक मौका दिओ डबल इंजन की सरकार करेगी सूबे का सरपक्षी विकास। ड्रग ते रेत माफिया की करांगी छुट्टी। चोणां तो पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह की पंजाबियों को अपील। क्या कांग्रेस के हत्थों के विच ही सुरक्षित है सूबे की खुशहाली। केंद्र ते भी साधा निशाना। क्या बीजेपी की कहनी ते करनी दे विच फर्क। चन्नी ते ईडी रेड नूं भी दस्सिया चुनावी साजिश। मालवा दे विच सुखबीर दा ताबड़तोड़ प्रचार। लंबी दे विच अपने पिता लई भी मंगिया वोटां। क्या पंजाब की पार्टी ही कर सकती है पंजाब दा भला। भगवंत मान ने पटियाला प्रशासन से लाया प्रचार रोकण का इल्जाम। क्या धारा 144 का दिता जा रहा हवाला। प्रचार रोकण लई कैप्टन से भी लाए इल्जाम। अमृतसर दे विच परसिमरत बादल ने कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी के साधे निशाना। पंजाब की शांति भंग करने की हो रही है कोशिश। सीएम चन्नी ते यूपी बिहार वाले बयान से भी जताया इतराज। सत श्री अकाल। अखाड़ा 2022 बुलेटिन च स्वागत है। क्योंकि हुण कुछ ही घंटे बाकी ने जो वोटां पैणगियां, जो लोकां दे वल्लों अपनी सरकार नूं चुनिया जाएगा। पर उस तो पहला जिथे चार ताबड़तोड़ हो रहा तो उत्थे ही वड्डी जिम्मेवारी वाकई वोटरां दी है। ते शुरुआत दे विच अपील करांगे कि अपनी वोट का इस्तेमाल जरूर किया जाए। सो शुरुआत करदे सब तो पहला सीएम चन्नी होरां दे बयान तो। यूपी बिहार वाले बयान नूं लैके घमासान होया ते बयान ते सीएम की सफाई सामने आई है। विवाद तो बाद सीएम चन्नी दे वल्लों सफाई दी गई है। वड्डी खबर है क्योंकि इस बयान नूं लैके घमासान नजर आ रहा है। खास तौर पर बयान वक्खो-वक्ख पासे आ रहे। यूपी वाले बिहार वाले बयान से सीएम का बयान आया कि मेरे बयान नूं गलत ढंग दे नाल पेश किया गया। यह वड्डा बयान उन्होंने दिता कि मेरे बयान नूं गलत ढंग दे नाल पेश किया गया। पंजाब की तरक्की दे विच प्रवासियों का अहम योगदान है। उन्होंने हुण वो कहते नजर आए ने प्रवासियों के नाल नो मास का रिश्ता है। अजिहा कुछ नहीं सी। सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नूं लैके बयान दिता गया सी। आप आगुआं दे लई बयान दिता गया सी। ये उन्होंने बयान से अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। सो यूपी बिहार वाले बयान से सीएम सफाई देंदे नजर आए ने क्योंकि इस तो पहला पीएम नरेंद्र मोदी के वल्लों बयान जिहड़ा वो दिता गया कि वाकई ही एक गलत बयान है। सो पंजाब की तरक्की च प्रवासियों का अहम योगदान है। सीएम चन्नी ने कहा। देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह आज पंजाब के दौरे पर निकले हैं। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है। इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ
कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राज मिस्त्री, फैक्ट्रियों में, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम, और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह आज पंजाब के दौरे पर निकले हैं। प्रचार करना है, 3 सभाएं उनको एड्रेस करनी है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। राजनाथ जी, पंजाब में मेरे ख्याल से प्रचार का दौर अब खत्म होने वाला, 1 दिन और बचा है, और उसमें दूसरी बात उठ रही है कि आम आदमी पार्टी आगे है, कांग्रेस आगे है। ऐसे में बीजेपी और उसके गठबंधन को आप कहाँ पा रहे हैं? पहले लोग ये अनुमान जब करते थे कि पंजाब में क्या होगा, क्या रहेगी राजनीतिक स्थिति, तब लोग कहा करते थे कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही कंटेस्ट होगा। लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें अब राजनीतिक विश्लेषकों की यह धारणा बन रही है कि अब सीधा कंटेस्ट पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि इस समय ट्रायंगुलर कंटेस्ट है पंजाब के अंदर। कौन आगे निकल जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखा जा रहा था कि कहीं अकाली अभी भी माझा के इलाके में मजबूत हैं, लोग बोल रहे हैं अपनी कुछ सीटें वो ठीक ठाक रिटेन कर लेंगे। मालवा में बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी दलितों के वोट पे काफी आगे बढ़ रही है। चन्नी के नाम पे कांग्रेस को लग रहा है वो सत्ता में आएंगे। तो आप लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपको लगता है एक बार फिर जनता, पहली बार पंजाब में ऐसा होगा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ सकता है? देखिए, पंजाब की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास और भरोसा लोगों का बढ़ा है। प्रधानमंत्री के रूप में जो मोदी जी की भूमिका रही है, जिस तरीके से सारे देश का मस्तक सारी दुनिया में उन्होंने ऊंचा किया है, मान बढ़ाया है सारी दुनिया में, और जिस तरीके से समाज के गरीब तबके अथवा समाज के अन्य वर्गों के लिए तरह तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उससे उनके प्रति बहुत ही एक अच्छी धारणा बनी है। तो अब यह कहना कि आप अथवा ये कांग्रेस पार्टी अथवा ये अकाली दल इन्हीं के बीच लड़ाई है, अब लोग मान चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी भी उसमें आ चुकी है। इस संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी अलायंस या आगे निकल जाए। और पंजाब के लोग यह भी महसूस करते हैं केंद्र में जिसकी सरकार है, यदि पंजाब में भी उसकी सरकार रहेगी तो पंजाब का और तेजी के साथ विकास होगा। राजनाथ जी, एक सवाल और उठता है कि जो कैंपेन का जो तरीका है, कुछ काले अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, कुछ गोरे अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो और एक सीमावर्ती संवेदनशील राज्य है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जो आम आदमी पार्टी और चन्नी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और एक सीमावर्ती राज्य है, आपको लगता है कि पंजाब की जनता कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जा सकती है जो
इस सीमावर्ती इलाके का की संवेदना न समझे? ये बात सही है। पंजाब जो है सीमावर्ती क्षेत्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब का एक बहुत ही महत्व है और पंजाब की जनता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मैं आश्वस्त हूं कि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर नहीं जाने देगी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कम से कम संवेदनशील भी नहीं है। उनके हाथों में नहीं जाने देगी, मेरा पूरा विश्वास है। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं जहां खुद प्रियंका गांधी मौजूद थी कि यूपी बिहार से आने वाले भैया लोगों को सत्ता नहीं सौंपेंगे। आपको लगता है जो पंजाब की इकोनॉमी, जहां के मजदूर सारे यूपी बिहार पूर्वांचल से आए लोग हैं, उस इलाके के लोगों के लिए ऐसी भाषा, वो भी कांग्रेस के सरपरस्तों के सामने, उचित था पंजाब की जनता के लिए? देखिए, गुरु नानक देव जी ने सबसे बनाई और सबसे भलाई की बात कही और मैं समझता हूं गुरु नानक देव जी का जो कहना था उससे पूरी तरह से हटकर, उससे विपरीत यह पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी का स्टेटमेंट था। और कांग्रेस की यह पॉलिसी पहले से ही रही है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राजनीति करो। और मैं समझता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी शायद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप भी पूर्वांचल से आते हैं ऐसी, और आप जानते हैं उस तरह के काफी लोग यहाँ आते हैं, तो इस तरह की भाषा क्या यूपी बिहार की? नहीं, किसी के लिए, कहीं किसी राज्य का कोई व्यक्ति हो, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का ही प्रश्न नहीं है। किसी भी राज्य के कोई मुख्यमंत्री हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, इस तरीके से भारत के समाज को बांटने वाली बात उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। जनता में घुसती है ये सब बातें, जनता के अंदर घुस जाती है ये सब बातें, या नहीं? जनसामान्य इन सब सारी चीजों को पसंद नहीं करता है। भारत का नागरिक कोई है, कोई कहीं जा सकता है, कहीं रह सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य प्रतिबंध लगा दे कि हमारे यहाँ ये नहीं आएंगे, वह नहीं आएंगे। ये कभी संभव नहीं है। तो ये बहुत ही ओछी सोच है। काफी रैलियां आपने पिछले 10-15 दिनों में की है पंजाब में, क्या पा रहे हैं आप बीजेपी के लिए, बीजेपी के गठबंधन के लिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह है आपके साथ, ढींडसा साहब है आपके साथ, है कुछ ग्राफ बढ़ेगा बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर अब सरकार बनाने की स्थिति में काफी हद तक पहुंच गया है। इस गठबंधन को भी मेजॉरिटी मिल सकती है, इस संभावना को अब नकारा नहीं जा सकता। ਸੋ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो प्रियंका गांधी लुधियाना पहुंचे ने, मैम किस तरीके का रिस्पॉन्स लग रहा है अखीरले समय ਦੇ ਵਿੱਚ? आम आदमी पार्टी ਤਾਂ कह रही कि ਅਸੀਂ सरकार बना रहे हैं। देखिए, अभी तक तो जो रिस्पांस मैंने देखा है बहुत उत्साहित, जनता बहुत उत्साहित है, कांग्रेस के साथ है, जनता सब समझ रही है। देखिए, समझने की क्या बात है, समझने की बात यह है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक्चुअली एक ही बिसात पर खेलने वाले हैं। वो जिस तरह की उनकी नीतियां हैं, जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, वो एक जैसी है। अब केजरीवाल जी ने अभी तक एक पूरी सरकार चलाई नहीं है। क्यों? पुलिस उनके अंडर नहीं है। एक बिल पास की भाजपा की सरकार ने, उसके बगैर उनकी इजाज़त के बगैर इनकी कोई फाइल पास नहीं होती। तो सरकार तो आपने अभी चलाई नहीं है। आप फुल सरकार चलाओ ना, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी आपके अंडर हो, सबको, तब अब अनुभव आएगा। आप यहाँ पंजाब आके चलाना चाह रहे हैं। केजरीवाल लिख के दे रहे हैं, न्यूज 18 पे लिख के दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटें अपनी हार रहे हैं। अब वो लिख के दें, क्या करें, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो उनकी पॉलिटिक्स है उसका जो जन्म है वो आरएसएस से हुआ है।
जो आंदोलन उन्होंने किया था यूपीए की सरकार के खिलाफ, उसमें समर्थन पूरा आरएसएस का मिला था उनको। सच्चाई ये है कि जो उन्होंने वादे किए थे और जो ये मॉडल चला रहे हैं, दिल्ली मॉडल, आप समझिए एग्जैक्ट गुजरात मॉडल जो मोदी जी ने चलाया 2014 में, वही आज दिल्ली मॉडल चल रहा है, केजरीवाल जी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें घोषणाएं बड़ी बड़ी हैं, विज्ञापन बहुत सारे हैं, सब पूरी दुनिया सोचिए कि भगवान जाने कितना विकास है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कितनी सीटें लग रही हैं? और यही होने वाला है, यही होने वाला है। जो जो कह रहे हैं सब खोखली बातें हैं। चुनाव के समय आते हैं, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली ठोस जमीन पे आप देखिए, दिल्ली में छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, मीडियम दुकानदार हैं, किसके यहाँ कोई कह सकता है कि हाँ हमारी तरक्की हुई है? कितनी सीटें मैम लग रही है इस बार कांग्रेस? अब मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, तो मैं सीटों का अनुमान नहीं दे सकती। एक सीएम साहब का ये मैं जान रही हूँ कि जनता साथ है। एक सीएम साहब का जो बयान आया प्रवासी मजदूरों को लेकर, उस पर भाजपा बड़ा विरोध कर रही है। ये भी आप गलत कह रहे हो। सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब मोदी जी, भाजपा की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, इनके बारे में बोल रहे थे। उनका सिंपल कहना था कि बाहर से लोग आके पंजाब की पर राज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये इसको घुमाकर मीडिया में तोड़फोड़ करके, इसको काटा पीटी करके कुछ और दिखा रहे हैं। क्यों? जानते हैं कि मैं रोज लड़ रही हूँ यूपी के लोगों के लिए, मेरी नियत पे उंगली उठाना चाहते हैं। तो देखिए, वो लड़े ना, लड़े। उन्होंने क्या किया है? जिस मंत्री ने 6 किसानों को कुचला यूपी में, यूपी के किसानों को, उसका उस जिस मंत्री के बेटे ने कुचला, उसको तो रिहा करवा दिया उन्होंने। वो मंत्री उनके साथ मंच पे बैठता है। वो क्या कर रहे हैं यूपी के लिए? रोजगार नहीं दिलवाए हैं। महंगाई इतनी है कि लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं, और ये फिजूल की बातें कर रहे हैं चुनाव में। तो वो बताए ना वो क्या कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है यूपी के लोगों के लिए, इसलिए वो उंगली उठाना चाहते हो तो उठाएं। वो तो भैया सालों से कर रहे हैं, पुश्तों से कर रहे हैं, हमारे बारे में तो करें। एक लास्ट वाला मैम, नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि आप वहां पर गए, अकाली दल कह रहे हैं कि विक्रम मजीठिया से हारेंगे, उनकी भूमिका अगली सरकार में क्या रहेगी? और अकाली दावा कर रहे हैं कि वो हार नहीं करना चाहती। जब सरकार बनेगी उसके बाद ये निर्णय होंगे। सो अगे ਵਧਦੇ और उधर साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने अपने भरा भरजाई मजीठिया ते गरीब कौर दे लई प्रचार कीता है और अमृतसर दे विच हरसिमरत बादल ने घर घर जाके वोटां मंगियां ने तां लोकां नूं अकाली सरकार दे वेले दी सहूलतां भी गिणवाईयां ने। इस दौरान हरसिमरत बादल ने कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ते भी निशाने साधे ने। चोण प्रचार भी लगभग खत्म होने वाला, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा और किहड़े-किहड़े मेन मुद्दे ते, क्योंकि तुसीं बार-बार नशे का भी जिक्र कर रहे हो। देखो, पिछली बारी 5 साल पहले कांग्रेस ते आम आदमी, उन्हां दी बी टीम जिहड़ी आम आदमी है, जिन्हां ने रल मिल के जब देखिया कि श्रोमणी अकाली दल दे कीते होए कम्मां दा बराबरी नहीं कर सकते, साडी दित्ती होई सहूलतां दी बराबरी नहीं कर सकते, फिर दोनों ने इकट्ठे होके भंडी प्रचार दे सिरे सानू पासे करके एक नूं सत्ता मिलिया, एक नूं विपक्ष दा अहुदा मिलिया। इन्हां 5 सालां 'च सत्ता धिर पार्टी ने तो लोगों को जेड़े झूठे लारे लाए सीगे उन्हां दे विचों एक भी नहीं पूरा किया, बढ़ के पंजाब के खजाने नूं इस तरह लुटिया कि 1 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के लोगों के सिरा झाड़ के चले गए। हर पक्षों लुट मचाई ते झूठे परचे, नजायज़ परचे, कुटिया मारिया एक पासे। ते उन्हां दी जिहड़ी विरोधी धिर, जिहड़ा सब तो सैकंड हाईएस्ट अहुदा हुंदा है, सब तो वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है विरोधी धिर दी, ਉਹ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 11 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਵਾ ਦੂਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਗੋਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿਕਟ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ 67 ਬੰਦੇ 70 ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ 8% ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਰਲਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੜੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਕਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਸੀਵਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਭੰਡੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝਾੜੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੱਤ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और बेईमाना ਨੂੰ बिल्कुल भी मौका जड़ा है वो नहीं दिता जाएगा। इस स्तर तक आ गया है, इस लेवल तक गिर गए हैं आप लोग कि अब षड्यंत्र रख के झूठे फेक वीडियो, फर्जी वीडियो लाकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं। मैं पंजाब के आवाम की ओर से इन सारी पार्टियों को कहना चाहता हूं, इन षड्यंत्रों को, इस कंस्पिरेसी को, इस प्री डिटर्मिन्ड, प्री प्लान्ड मिलिशियस प्रोपेगेंडा को आप बंद करें। पंजाब के लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है इस प्रोपेगेंडा में। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि इस ईमानदार जोड़ी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को जिताना है, इन सारी बेईमान ताकतों को हराना है। सो जल्दी वापस आवांगे, एक छोटे जे ब्रेक दे लई रुकते आ रहा। खड़ा 2022 पूरी तरह दे नाल पक्या।